पुराने समय की बात है। एक राजा थे जो बहुत ही बुद्धिमान और न्यायप्रिय थे। उनके दरबार में दूर दूर से लोग अपनी समस्याएं लेकर आते थे और राजा उनका सही समाधान देते थे। राजा की बुद्धिमानी की ख्याति हर जगह फैली हुई थी। एक दिन उनके दरबार में एक साधु आए। वे राजा की बुद्धिमानी की परीक्षा लेना चाहते थे। साधु ने राजा से कहा, महाराज, मैंने आपकी बुद्धिमत्ता के बारे में बहुत कुछ सुना है। मैं आपके सामने एक पहेली रखना चाहता हूँ। अगर आप उसका जवाब दे देंगे तो मैं मानूंगा कि आप वास्तव में बुद्धिमान हैं। राजा ने साधु को सम्मानपूर्वक बैठने को कहा और बोले, साधु महाराज, आपकी आज्ञा, आप अपनी पहेली बताइए। साधु ने 2 घड़े दिखाए। एक घड़ा पूरी तरह से सोने से भरा था और दूसरा घड़ा मिट्टी से। साधु ने राजा से पूछा, महाराज, इन दोनों घड़ों में से कौन सा घड़ा अधिक मूल्यवान है और क्यों? राज दरबार में मौजूद सभी दरबारी हंसने लगे। उन्होंने सोचा, यह कैसी पहेली है। यह तो सब जानते हैं कि सोने का घड़ा ही ज़्यादा कीमती होगा। लेकिन राजा ने किसी भी दरबारी की बात पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने शांति से दोनों घड़ों को देखा, कुछ देर सोचा और फिर साधु से कहा, साधु महाराज, आपका प्रश्न बहुत ही गहरा है। देखने में तो सोने का घड़ा अधिक मूल्यवान लगता है, लेकिन असल में मिट्टी का घड़ा अधिक कीमती है। सभी दरबारी हैरान रह गए। राजा ने अपनी बात को समझाते हुए कहा, सोने का घड़ा केवल सोने से भरा है, जिसकी कीमत केवल एक खास समय तक ही है। लेकिन यह मिट्टी का घड़ा भले ही अभी खाली है, यह भविष्य में जल, अन्न या किसी भी जरूरी चीज़ों से भरा जा सकता है। यह लोगों की प्यास बुझा सकता है, उनके लिए भोजन बना सकता है। सोने का घड़ा सिर्फ धन और दिखावा है, जबकि मिट्टी का घड़ा जीवन का प्रतीक है जो ज़रूरतमंदों के काम आ सकता है। इसलिए जो चीज़ लोगों के काम आती है वही सही मायने में मूल्यवान है। साधु यह जवाब सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने राजा को प्रणाम किया और कहा, महाराज, आप वास्तव में बुद्धिमान हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बुद्धिमान व्यक्ति बाहरी दिखावे और चमक पर ध्यान नहीं देते, बल्कि चीज़ों की गहराई और उपयोगिता को समझते हैं। वे हर समस्या को शांत दिमाग से सोचते हैं और जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेते। वे केवल वर्तमान का नहीं बल्कि भविष्य का भी सोचते हैं। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? कमेंट में अवश्य लिखें। धन्यवाद।